अजीज़ तलबा और तलबात, छठी जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट की नज़म नंबर 9 किताब। नज़म का उन्वान क्या है? किताब। इसके जो शायर हैं ये जमाल नासिर हैं। कौन है? जमाल नासिर हैं। इनकी पैदाइश 3 जुलाई 1962 में मालेगांव के अंदर। बहुत ही प्यारा शहर है मालेगांव, है ना। और इनका इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है 12 फरवरी 2018 को और इंतकाल भी मालेगांव के अंदर हुआ। इनके वालिद भी शायरी लिखा करते थे, कलाम लिखा करते थे। तो इनको जो शायरी मिली है वो विरसे में मिली है, विरासत में मिली है। मोहम्मद इसहाक उनका नाम था। क्या नाम था उनका? मोहम्मद इसहाक। प्यारे बच्चों, नज़म के शुरू में पहली बात के अंदर एक प्यारा सा वाक़या हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा लीडर, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका वाक़या पेश किया गया है। इनके एक दोस्त थे, उनके दोस्त ने उनको खाने की दावत दी। मेहमान नवाजी का इरादा था तो खाने पर उनको बुलाया। दावत बड़ी शानदार थी, अच्छी थी, खूब मेहमान नवाजी किया उसने। इतने बड़े लीडर थे वो। लेकिन जब खाना खाने के लिए थोड़ा वक्त था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि पहले जा चुके थे तो वो वहां पर मेजबान के घर पर बैठे हुए थे। इतने में उनकी नजर अलमारी पर पड़ी, अलमारी पर, कबर्ड पर पड़ी। तो जाकर अलमारी को खोला तो देखा कि बहुत सारी किताबें वहां पर। दफातक उनकी नजर, उनकी निगाह उनकी अपनी किताब के ऊपर पड़ी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखी थी। देखा कि उसकी हालत बहुत खस्ता है, उसकी हालत बहुत खस्ता है। उसके औराक जो हैं मुड़े हुए हैं और दूसरी बहुत सारी किताबें भी वहां पर थीं, वो भी फटी पुरानी थी। उनको बहुत अफसोस हुआ। तो मेजबान से वो कहने लगे कि आज हम आपके यहाँ दावत पर आए लेकिन आपने हमारा दिल दुखाया। क्या दुखाया? दिल दुखाया। मेजबान हैरान हो गया कि शायद मेहमान नवाजी में कुछ कमी रह गई हो। तो उसने माफी के साथ पूछा कि पंडित जी आखिर क्या बात हुई कि आपको इतनी तकलीफ हुई। तो फिर उन्होंने सारी बात कहकर डाली कि असल में किताब जो है ये हमारी बेहतरीन साथी है, दोस्त हैं। और हमें दोस्त के साथ जिस तरह हम अच्छा सलूक करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक तो होती है लेकिन उसका रिस्पेक्ट अपनी जगह पर रहता है, तो उसका रिस्पेक्ट भी रखना है। इसी तरह से किताब हमारे सफर का, हमारी तन्हाई का बेहतरीन साथी। दिल लगता है उसके जरिए से, वक्त करता है। लंबा सफर हो, आप किताब लेकर जाइए, घंटों उसको पढ़िए, आपके सफर का आपको एहसास भी नहीं होगा। और आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसके जरिए से आपको इल्म भी हासिल होता रहेगा। तो यही बात जो है इस नज़म के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। जमाल नासिर ने किताब की अहमियत को वाज़ेह करते हुए बेहतरीन अंदाज में अशार को लिखा है जो दिल को नहीं भले लगते हैं, दिलों को छूते हैं। तो आइए हम पहले इस नज़म को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनकी एक किताब है रब्बना लकल हम। किताब का नाम याद रखना प्यारे बच्चों, रब्बना लकल हम। ये हमदो मुनाजात का मजमुआ है। इनका इंतकाल 12 फरवरी 2018 को मालेगांव के अंदर ही हुआ है। कहाँ हुआ है? मालेगांव के अंदर। तो आइए चले सफा नंबर 31 पर, है ना। सफा नंबर 31 पर एक बच्चा बैठा है, पीछे बहुत सारी किताबें हैं। क्या आप अपने घर में भी इस तरह से लाइब्रेरी बनाएंगे इंशाल्लाह प्यारे बच्चों, है ना। आपको जो पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए, वो पैसे जमा करके बचा कर उनकी इस तरह से किताबें खरीद कर एक अच्छे ढंग से लाइब्रेरी बनाना। छोटी सी आपकी अपनी लाइब्रेरी होगी जहां अपनी अपनी पसंद की आप किताबें रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों को बच्चा देखो किताब खोल रहा है और पढ़ रहा है। आप भी इसी तरह से, है ना, अभी अपने सामने किताब खोलें और पढ़ने की कोशिश करें। चले इस नज़म को हम तरन्नुम से पढ़ते हैं। सफा नंबर 31 पर नज़म नंबर 9 किताब। शायर का नाम है जमाल नासिर। ज़हन दिल में इल्म की शम्में जलाती हैं किताब। पढ़े साथ में, है ना। ज़हन दिल में इल्म की शम्में जलाती हैं किताब, तेरगी से रोशनी में हमको लाती हैं किताब, तेरगी से रोशनी में हमको लाती हैं किताब। ज़हन दिल में इल्म की शम्में जलाती हैं किताब, तेरगी से रोशनी में हमको लाती हैं किताब।
किताब। तालिबाने इल्म हो या हो कोई उस्ताद फन, तालिबाने इल्म हो या हो कोई उस्ताद फन, हर किसी पर इल्म के मोती लुटाती है किताब, हर किसी पर इल्म के मोती लुटाती है किताब। कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया, कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया, अज़मते असलाफ के किस्से सुनाती है किताब, अज़मते असलाफ के किस्से सुनाती है किताब। इसमें तस्वीरें भी है, खाके भी, गुलबूटे भी हैं, पढ़े साथ में। इसमें तस्वीरें भी है, खाके भी, गुलबूटे भी हैं, नित नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब, नित नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब। चीन की, जापान की, ईरान और बस्तान की, मुल्कों के नाम है यहाँ पर। चीन की, जापान की, ईरान और बस्तान की, घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब, घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब। पास जब कोई न हो तब दोस्त बन जाती है ये, पास जब कोई न हो तब दोस्त बन जाती है ये, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। मुस्कुरा कर मुश्किलों का सामना कैसे करें, मुस्कुरा कर मुश्किलों का सामना कैसे करें, हौसलों की, अज़मतों की बातें सिखाती है किताब, हौसलों की, अज़्म की बातें सिखाती है किताब। नेकियां कैसे करे, कैसे बुराई से बचे, नेकियां कैसे करे, कैसे बुराई से बचे, इम्तियाज़ खैर और शर क्या है बताती है किताब, इम्तियाज़ खैर और शर क्या है बताती है किताब। रोज करती है नई बातों से हमको आशना, रोज करती है नई बातों से हमको आशना, हाँ हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब, हाँ हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब। किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज शब, किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज शब, जिंदगी जिंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब, जिंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। सिर्फ आंखें ही नहीं बेदार ज़हनो दिल भी हो, सिर्फ आंखें ही नहीं बेदार ज़हनो दिल भी हो, जाग जाओ ख्वाब गफलत से जगाती है किताब, जाग जाओ ख्वाब गफलत से जगाती है किताब। मुझको पढ़कर दौलत इल्म हुनर हासिल करो, कितना प्यारा शेर है प्यारे बच्चों। मुझको पढ़कर दौलत इल्म हुनर हासिल करो, एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब, एक यही पैगाम दुनिया को सिखाती है किताब। ज़हन दिल में इल्म की शम्में जलाती है किताब, पढ़े साथ में। ज़हन दिल में इल्म की शम्में जलाती है किताब, तेरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब, तेरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब, हमको लाती है किताब, हमको लाती है किताब, हमको लाती है किताब। प्यारे बच्चों, बेहतरीन अंदाज में नज़म लिखी गई थी। शायर का नाम क्या है आप बोलेंगे सब? अरे बोलो ना, क्या नाम है शायर का? जमाल नासिर। क्या नाम है? जमाल नासिर। इसमें कुछ नए अल्फाज भी आए हैं प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहले तेरगी। तेरगी मतलब अंधेरा, तेरगी मतलब अंधेरा, जहां उजाला ना हो, लाइट ना हो, सूरज की रोशनी ना हो,
खिड़की दरवाजे बंद हो और रात का वक्त हो, तो वो वहां पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसको हम तेरगी कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? तेरगी। तेरगी यानी अंधेरा। उस्ताद फन, किसी फन का माहिर, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, है ना। कुछ तकलीफ वगैरह हो, बीमारी हो, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी उस लाइन का उस्ताद होता है, फन का माहिर होता है। गाड़ी खराब हो गई तो अच्छे से अच्छे मैकेनिक के पास जाते हैं, यानी उस फन का जो माहिर रहता है उसके पास जाते हैं। मोती लुटाना, बाइज्जत करना। हकीकत में प्यारे बच्चों, आप भी इन किताबों को पढ़ें, लाइब्रेरी से लेकर किताबें पढ़ें, खरीद कर पढ़ें, और गांव में अगर कोई आपके यहाँ तालीम याफ्ता है, उनके यहाँ भी अगर कोई अच्छी किताबें हों, आप जरूर उनको हासिल करें और उसको पढ़ने के एक रूटीन तय करें, और रोजाना कम से कम शुरुआत करें 1 आध घंटे से, और पढ़ने की आदत डालें। क्या करें? पढ़ने की आदत डालें। इससे क्या होगा? आपके इल्म में और आपके अमल में दिन ब दिन तरक्की होगी, दिन ब दिन तरक्की होगी, और एक वक्त आएगा कि वही इल्म आपको उम्मत के बाइज्जत, इंसानों के बाइज्जत लोगों में आपका शुमार करेगा। अस्लाफ कितना प्यारा लफ्ज है ना। अस्लाफ यानी गुजरे हुए लोग, गुजरे हुए लोग जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए हैं, अच्छे कारनामे किए हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो तस्करा होता है ये हमारे बड़ों का, अस्लाफ का, जिन्होंने दुनिया को कुछ ना कुछ देकर चले गए, कुछ ना कुछ देकर चले गए, तो वो हमारे अस्लाफ हैं। फिर खाके मतलब तस्वीरें, दिल लुभाना, दिल खुश करना। हकीकत में आप देखो, किताब पढ़ते जाइए, आपको वक्त का पता नहीं चलेगा, वक्त का पता नहीं चलेगा मतलब आपको किताब पढ़ते हुए मजा आ रहा है, आपको पढ़ते वक्त मजा आ रहा है, नई नई बातें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो आपका दिल बहल भी रहा है, और आपके इल्म अमल में और आपकी सोच में, तखय्युल में जबरदस्त इनकलाब पैदा कर देती है। कौन? अरे बोलो, किताब। इम्तियाज, नाम भी है इम्तियाज यानी फर्क, इम्तियाज यानी फर्क। आशना, आशना पहचान वाला, आशना पहचान वाला, जाना पहचाना जिसको कहा जाता है। और यहाँ किताब का नाम लिखा हुआ है क्या? रब्बना लकल हम, रब्बना लकल हम। बहुत सारी किताबें हमने देखे हैं, है ना। किताब जो है ये इल्म हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, किताब जो है वो इल्म हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। खुलासे कलाम में यहाँ इस बात को समझाया गया है, शायर कहता है कि किताब हमारे ज़हन और दिल में इल्म की शम्में जलाता है। कोई अगर तालीम याफ्ता ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, किताबों से दिल बस्तगी ना हो, और यानी पढ़ना लिखना न जानता हो, तो वो गोया अंधेरे में, जहालत का अंधेरा। कौन सा अंधेरा? जहालत के अंधेरे में वो इंसान पड़ा हुआ है, जहालत का अंधेरा। लेकिन जब इंसान पढ़ना शुरू करता है, इंसान पढ़ना शुरू करता है, तो वो जहालत का अंधेरा, है ना, इल्म की रोशनी में तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील हो जाता है? इल्म की रोशनी में तब्दील हो जाता है। अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनी की तरफ किताब जो है वो लाया करती है, किताब जो है वो लाया करती है। बल्कि अगर आप किसी फन में किसी को माहिर देखते हैं, तो अगर जांचा जाए, तहकीक की जाए, तो आपको पता चलेगा कि वो उस फन में जो माहिर हुआ है वो किताब के जरिए से हुआ है। कहीं ना कहीं उसने कुछ पढ़ा और उसके अंदर वो दिया रोशन हुआ इल्म हासिल करने का, किसी फन को हासिल करने का, और फिर वो फन में एक्सपर्ट हो गया, माहिर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि किताब के जरिए से ही, किताब के जरिए से ही वो इंसान के अंदर अक्ल व शऊर पैदा हुआ, इंसान के अंदर अक्ल व शऊर पैदा हुआ। मुताला करने वाला इल्म की गहराई तक पहुंच जाता है, सारे नुकात जो हैं, यानी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। किसके जरिए से? किताबों के जरिए से। बल्कि उसकी डीपली स्टडी करता है, चारों एंगल से उसको देखता है, हर जाविये से उसको देखने वाला बन जाता है, और किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है वो इल्म हासिल करने की वजह से, किताबों के जरिए से इल्म हासिल करने की वजह से उसकी सोच में जबरदस्त तब्दीली पैदा होती है, एक नया इनकलाब पैदा होता है। हर कोई किसी भी चीज को देख लेता है, लेकिन इल्म वाला इंसान जब उसको देखता है तो उसका नजरिया जो देखने का है, उस नजरिए की बुनियाद पर उसकी सोच में जबरदस्त वो नई नई जरिए चीजों को वाज़ेह करता है ना। अस्लाफ के बारे में मालूमात हासिल होती है। हमारे पिछले वाले जो लोग थे, अस्लाफ जो थे, जो हमारे पहले दुनिया में थे, उन्होंने दुनिया में कैसी तब्दीलियां लाई, इनकलाब कैसे पैदा किए, बड़े बड़े साइंसदान हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, है ना, अंबिया किराम हैं। अगर उनकी जिंदगियों के बारे में हमको पढ़ना है तो वो हमें किताबों के जरिए से ही हासिल होगा,
किताबों के जरिए से ही हासिल होगा। और फिर उनके तजुर्बात के जरिए से हम नया तजुर्बा करने की कोशिश करेंगे और उससे नई चीजें हमारे सामने जहनों में आती हैं। तस्वीरें खाके गुलगुटे होती हैं। कुछ पुराने जमाने की है ना तारीख के अगर देखा, जमाने माजी को देखा जाए तो वहाँ के जमाने की तस्वीरें अगर देखें तो उससे भी पता चलता है उसका कल्चर कैसा था, रहन सहन कैसा था, समाज मुआशरा किस तरह वहाँ का जिंदगी गुजारता था, और उस जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क है। आज टेक्नोलॉजी जो मार्केट के अंदर आई हुई है, इसकी वजह क्या है प्यारे बच्चों? किताबें तो हैं। हमने पुराने जमाने की जिंदगियों के मसाइल के बारे में सुना, फिर उसको समझा और उनको हल करने के तरीके सोचे। नित नए जो तरीके बाजारों में आ रहे हैं, हमारी सोच में आ रहे हैं, ये हमारे पिछलों की कुर्बानियां हैं, हमारे पिछलों की कुर्बानियां हैं, है ना। बल्कि क्या बताऊं आपको कि दुनिया की सैर कराती हैं। मुश्तबा हुसैन का ड्रामा, ये पढ़ो किताब, चलो जापान चलो। जापान गए आप, जापान जाने से पहले आप वो किताब पढ़ो, जापान के हालात से अच्छी तरह आपको आगाही हो जाएगी। बहुत सारा इल्म वहाँ के, आप गए नहीं वहाँ पर, लेकिन आपको वो पूरी मालूमात वहाँ की मिली। जब वहाँ चले जाएंगे तो सारे नाम वहाँ के इस इलाके के मालूम हैं, आप आसानी से पूरे जापान की सैर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, किताबों के जरिए से, किताबों के जरिए से हमें दुनिया के चीन, जापान, बहुत सारे है ना नाम आए हुए, अरबस्तान है, तमाम जो मुल्कों के नाम आए हैं, इलाकों के नाम आए हैं, वहाँ की मालूमात हमको किताबों के जरिए से हासिल होती है। वहाँ के लोग क्या ग़िज़ा खाते हैं, वहाँ जाने के बाद हमको किस तरह से रहना चाहिए, कौन से कपड़े पहनना चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये तमाम चीज़ें हमको किताबों के जरिए से हासिल होती हैं। और प्यारे बच्चों, एक अहम चीज़, सबसे बेहतरीन, आप लंबे सफर पर जा रहे हैं, आपके साथ में कोई सफर में है नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप कोई अच्छी किताबें एक दो साथ में रख लीजिए और दौराने सफर आप उन किताबों को पढ़ लीजिए। आपका वक्त कब गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा। क्यों? कि किताब बेहतरीन साथी है, किताब बेहतरीन साथी है, वो आपको अच्छी बातों की तरफ हमेशा रहबरी कराएगी। और फिर एक बात और अहम इस नज़म के अंदर बताई गई है कि पिछले लोगों के जो हालात हैं, उन्होंने उन हालात से किस तरह निपट कर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया। तो आज हमारे साथ अगर उस तरह के मसाइल है तो हम किस तरह से उनको फेस कर सकते हैं। तो यही हौसले और हिम्मत की बात जो है, ये भी हमको किताब के जरिए से मिलती है। कैसे मिलती है? किताब के जरिए से मिलती है। खैर और शर को वाज़ेह करती है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये किताबों में हम पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान है कि नहीं? दुनिया की सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा किताब है, जिसमें दुनिया और आखिरत के तमाम खैर को बयान किया गया है और तमाम शर को बयान किया गया। और उसका अमली नमूना मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान क्या है? हमारे नबी की ज़िंदगी है, और हमारे नबी की ज़िंदगी क्या है? मुकम्मल कुरान है। तो प्यारे बच्चों, किताब का बेहतरीन नमूना मेरे और आपके आका है। तो खैर और शर को वाज़ेह करती हैं, अखलाकी दरस देकर इंसानियत को बुलंदियों तक पहुंचाती हैं। कितनी बड़ी बात है। सारे इंसान बराबर हैं, लेकिन जब इंसान अखलाक और किरदार को समझते हुए किताबों के जरिए से उनको इल्म को हासिल करता है और फिर अमली ज़िंदगी में उसको बरतने की कोशिश करता है, तो वही इंसान समाज में एक बाइज्जत ज़िंदगी बसर करता है। खैर और शर उसको समझ में आती है और वो फिर समाज का एक बाइज्जत शहरी बन जाता है। बाइज्जत शहरियाने किताब जो उस पर मोती लुटाती है। क्या लुटाती है? मोती लुटाती है। माज़ी और हाल के वाक़ियात को बताकर इंसान के जहन को बेदार रखती है। हकीकत में आदमी अपने माजी से बहुत कुछ सीखता है। आदमी अपने माजी से, आप भी बचपन की वो बातें याद रखना, उनको लिखने की कोशिश रखना कहीं ना कहीं लिखकर, ताकि वो आपको बाद की जिंदगी में काम आ जाए। आप डायरी लगाइए, आज ही खरीदने की कोशिश कीजिए। पैसे नहीं हैं, 2-4 दिन में पैसे जमा कर दीजिए और एक अच्छी सी डायरी लेकर आपकी जिंदगी के जो अहम वाक़ियात हैं, जो रूटीन लाइफ के हैं, वो नहीं, कुछ तब्दीली हुई, कुछ नई बात हो गई, कुछ अहम वाक़या आपके साथ पेश आया, तारीख के साथ आप उनको लिखने की आदत डाल दीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है वो, है ना। हो सकता है वो आपको भी काम आ जाए और आप अगर अल्लाह ने चाहा और एक अजीम इंसान बन गए तो आपके बचपन के वाक़यात दूसरों के लिए रहबरी बन सकते हैं। किताबें पैगाम देती हैं कि उसे पढ़कर इल्म हुनर की दौलत हासिल करो। प्यारे बच्चों, हुनर हासिल करने के लिए भी और इल्म हासिल करने के लिए किताब सबसे बेहतरीन जरिया है। तो ये थी नज़म आपके प्यारे बच्चों, किताब जमाल नासिर की लिखी हुई। कहाँ के हैं वो? मालेगांव के हैं। और उनकी एक अहम किताब है हम्दो मुनाजात, जिसमें लिखी गई है। किताब का नाम क्या है? रब्बना लकल हम्द। तो प्यारे बच्चों, ये था है ना नज़म किताब का खुलासा कलाम, और इसको तरन्नुम से पढ़ा गया। इसके सवाल जवाब आपको दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।